गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या कल दिल्ली सल्तनत का प्रशासन शुरू कर दिया था ना? क्या स्टार्ट कर दिया था बेटा? दिल्ली सल्तनत का प्रशासन शुरू कर दिया था। मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत में ना जो मुख्य पद होता था ना, वो किसका होता था बेटा? राजा का होता था। ठीक है। और राजा की सहायता के लिए क्या होता था? मंत्री मंडल होता था। उसमें एक पद होता था जिसका नाम क्या होता था? वजीर या प्रधान मंत्री। ये क्या इकट्ठा किया करता था? राजस्व इकट्ठा किया करता था। एक पद और कौन सा था? ये सैन्य विभाग होता था, आरिज ए मुबालिक। ये कौन सा विभाग होता था बेटा? और कौन सा बताया था? दीवान ए दवीर ए खास, पत्राचार मंत्री, दवीर ए खास। ये कौन सा मंत्री होता था? पत्राचार। विदेश मंत्रालय कौन संभालता था? विदेश। दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत ये क्या संभालता था? विदेश मामले संभाला करता था। ठीक है। कुछ और विभाग होते थे बेटा, काजी उल कुजात, लिख लो, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। ये धार्मिक मंत्री होता था। कौन सा मंत्री होता था? धार्मिक मंत्री होता था। लिख लो, काजी उल कुजात। काजी उल कुजात कौन सा मंत्री होता था? धार्मिक मंत्री होता था। और राजा को जब धार्मिक मामलों में सलाह लेनी होती थी वो किससे लेता था? काजी उल कुजात से लेता था। लिख लो, राजा को जब धार्मिक मामलों में सलाह लेनी होती, राजा को जब धार्मिक मामलों में सलाह लेनी होती तो वो किस मंत्री से लेता था? काजी उल कुजात से लेता था। एक होता था बरीद ए मुबालिक, बरीद ए मुबालिक। ये गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर विभाग होता था। लिख लो, राजा का गुप्तचर विभाग क्या कहलाता था? बरीद ए मुबालिक। ये आया हुआ है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिख लो, राजा का गुप्तचर विभाग क्या कहलाता था? राजा का बरीद उल मुबालिक। एक है सदर उल सुदूर, धार्मिक मंत्री, सदर उल सुदूर। ठीक है, सदर उल सुदूर लिख लो, सदर उल सुदूर। ये भी पूछ लिया गया बेटा, सदर उल सुदूर, सदर उल सुदूर। ये धार्मिक मंत्री होता था। ठीक है। और बेटा इसको ना धार्मिक मंत्री के साथ काजी मेन न्याय मंत्री होता था। वैसे तो सबसे बड़ा न्यायाधीश खुद कौन होता था? राजा होता था। लेकिन राजा के बाद जो न्याय मंत्री होता था वो कौन होता था? काजी उल कुजात। और धार्मिक मंत्री प्योर रूप से कौन होता था बेटा? सदर उल सुदूर होता था। ठीक है। ये दो काजी है ना, ये धार्मिक मामले से ज्यादा न्यायिक मामले संभालता था। लिख लो, काजी है ना, ये न्यायिक मामले ज्यादा संभालता था। और सदर उल सुदूर कौन से मामले संभालता था बेटा? धार्मिक। याद करवा दूंगा, एक बार लिख लो। ठीक है। काजी उल कुजात कौन सा संभालता था? मेन तो न्यायाधीश कौन होता था? राजा होता था। और राजा के बाद दूसरा न्याय मैंने आपको बताया था बेटा, काजी। पुराने टाइम में जो ये खलीफा वगैरह कहते थे वही तो कानून होता था ना। तो काजी कौन सा मामला संभालता था? न्याय संभालता था। सदर उल सुदूर कौन सा संभालता था? धार्मिक संभालता था। बरीद क्या होता था? गुप्तचर विभाग। ठीक है। अब देखो काजी। ठीक है। पुराने टाइम में ना राजा किसकी मानता था? काजी। तो याद कर लेना, राजा काजी से पूछकर क्या करता था? न्याय करता था। राजा किस से पूछकर न्याय करता था? काजी से। बरीद आपको पता है बेटा, बरीद कौन सा विभाग होता था? गुप्तचर विभाग होता था। बरीद कौन सा विभाग होता था? आज हम कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पुराने टाइम में ये सूत्रों के हवाले से खबर कौन प्रोवाइड करवाता था?
बरीद करवाता था। बरीद कौन सा विभाग होता था बेटा? गुप्तचर विभाग होता था। सदर उल सुदूर ये कौन सा मंत्री था? धार्मिक है। अब सुदूर को हम पढ़ेंगे सुंदर, और हर कोई अपने धर्म को क्या मानता है बेटा? सुंदर मानता है। हर कोई किसको सुंदर मानता है? अपने धर्म को। वरीद कौन सा विभाग होता था? गुप्तचर विभाग होता था। वरीद कौन सा विभाग होता था बेटा? गुप्तचर विभाग होता था। ठीक है, दोबारा बताता हूं। वरीद कौन सा विभाग होता था? गुप्तचर। काजी उल कुजात न्याय, और सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा। राजा किससे पूछकर न्याय करता था? काजी। तो काजी उल कुजात तो न्याय मंत्री हो गया। सदर उल सुदूर कौन सा मंत्री हो गया? तो सदर उल सुदूर कौन सा मंत्री हो गया? मैं ड्रॉप करता हूं सर लोकेशन। ठीक, नहीं नहीं, ये फतेहाबाद ही आना है सर। हाँ, मैं लोकेशन एक नंबर भी सेंड करता हूं सर, मैं क्लास में हूँ, वो नंबर कॉल कर लेना आप आते। काजी उल कुजात कौन से मामले संभालता था बेटा? न्यायिक मामले संभालता था। और सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? खुद राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। याद हो जाएगा ना? जस्ट ए सेकेंड। ये मतलब सारे के सारे है ना, ये 6 के 6 विभाग याद होने चाहिए। वजीर होता था वो तो प्रधानमंत्री होता था, वो क्या इकट्ठा किया करता था? राजस्व इकट्ठा किया करता था। ठीक है। और दबीर एक खास कौन सा मंत्री होता था? पत्राचार मंत्री होता था। आरिज ए मुबाली कौन सा मंत्री होता था? सैन्य मंत्री होता था। रिशालत, ठीक है, वो कौन सा दीवान ए रसालत कौन सा मंत्री होता था? विदेश मंत्री होता था। काजी उल कुजात न्याय मंत्री होता था। सदर उल सुदूर धार्मिक मंत्री होता था। और एक जो वरीद ए मुबाली कौन सा मंत्री होता था? पत्राचार मंत्री होता था। सॉरी, गुप्तचर बरी वो दबीर एक खास था पत्राचार मंत्री, और वरीद कौन सा मंत्री होता था? गुप्तचर विभाग संभालता था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो है ना, जो सेना होती थी ना राजा की, राजा की क्या होती थी? सेना होती थी ना, ठीक है, वो 4 प्रकार की होती थी बेटा। एक होते थे राजा के सैनिक, राजा के सैनिक, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता था? राजा। ठीक है, लिख लो सैनिक या सेना कितने प्रकार की होती थी? ठीक है, सैनिक कितने प्रकार के होते थे? 4। सेना में सैनिक कितने प्रकार के होते थे बेटा? 4 प्रकार के होते थे। एक तो होते थे राजा के सैनिक, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा की जाती थी। लिख लो, एक होते थे राजा के सैनिक। किसके सैनिक होते थे बेटा? राजा के सैनिक होते थे, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा की जाती थी। किसके सैनिक होते थे? राजा के सैनिक होते थे। एक मतलब एक होते थे बेटा अस्थायी सेना। कौन सी सेना होती थी? अस्थायी सेना। अब है ना, मतलब क्या होता, जब राजा को युद्ध लड़ना तो वो सेना को क्या कर लेते? शामिल कर लेते, और बाद में उन सैनिकों को सेना से क्या कर देते थे बेटा? निकाल देते थे। एक अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा राजा था जिसने क्या रखी थी? स्थायी सेना रखी थी। लिख लो, एक होती थी बेटा अस्थायी सेना। एक कौन सी सेना होती थी? अस्थायी सेना होती थी। एक सैनिकों को क्या बोला जाता था? राजा के सैनिक बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? सैनिकों को राजा के सैनिक बोला जाता था। ठीक है, और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के सैनिकों की खुद राजा के द्वारा उनकी क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, और दूसरे सैनिक कौन से होते थे बेटा? अस्थायी सैनिक। एक इक्तादार सैनिक होते थे, जिनकी नियुक्ति सरदारों द्वारा की जाती थी। इक्तादार सैनिक, इक्तादार सैनिक, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? सरदारों द्वारा। लिख लो, इक्तादार सैनिकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी?
सरदारों के द्वारा इक्तादार सैनिकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? सरदारों के द्वारा की जाती थी। एक होते थे मुसलमान स्वयं सेवक। एक सैनिक कौन से होते थे बेटा? मुसलमान स्वयं सेवक। अब ये वो होते थे जब हिंदुओं पर कोई आक्रमण करना होता था ना, तो जो मुसलमान अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हो जाते, क्योंकि हिंदुओं के सारे ये क्या होते थे? खिलाफ होते थे। उन्हें क्या बोला जाता था? मुसलमान स्वयं सेवक बोला जाता था। क्या बोला जाता था बेटा? मुसलमान स्वयं सेवक बोला जाता था। लिख लो, जो अपने मर्जी से सेना में भर्ती हो जाते थे मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ, उन्हें उस सेना का नाम क्या दिया गया? मुसलमान स्वयं सेवक दिया गया। दोबारा विभाग बताता हूं बेटा, 6 विभाग होते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग होता था उसका नाम क्या होता था? वजीर। वजीर प्रधानमंत्री क्या इकट्ठा किया करता था? राजस्व इकट्ठा किया करता। दवीर ए खास कौन सा मंत्री होता था? दवीर ए खास पत्राचार। दीवान ए रसालत कौन सा मंत्री होता था? विदेश मंत्री होता था। ठीक है। और आरिज ए मुबालिक कौन सा मंत्री होता था? सैन्य। ठीक है। और सदर उल सुदूर कौन सा मंत्री होता था? धार्मिक मंत्री होता था। ठीक है। काजी उल कुजात न्याय मंत्री होता था। और वो जो बरीद क्या होता था? बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग होता था। अब राजा के सैनिक कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। एक तो राजा के सैनिक जिनकी नियुक्ति कौन करता था? राजा। एक अस्थायी सेना होती, जब राजा युद्ध करता तो सैनिकों को शामिल कर लेता और बाद में उनको निकाल देता था। एक इक्तादार सैनिक होते थे जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती? सरदारों द्वारा। एक होते थे मुसलमान स्वयं सेवक, जब हिंदुओं पर क्या करना होता? आक्रमण करना होता ना, तो कुछ मुसलमान है ना अपने आप सेना में क्या हो जाते थे? भर्ती हो जाते थे। उन्हें क्या बोलते थे बेटा? मुसलमान स्वयं सेवक बोलते थे। उन्हें क्या बोला जाता था? मुसलमान स्वयं सेवक बोला जाता था। उन्हें क्या बोला जाता था? मुसलमान स्वयं सेवक बोला जाता था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब लिख लो, दिल्ली सल्तनत में कर। अब क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत में कर। ठीक है। एक उक्स कर होता था। उक्स कर। ठीक है। लिख लो, ये कर मुसलमानों से लिया जाता था। ये कर किससे लिया जाता था? मुसलमानों से कृषि पर। लिख लो, यह कर मुसलमानों से कृषि पर लिया जाता था। कौन सा कर होता था बेटा? उक्स कर होता था। ये मुसलमानों से किस पर लिया जाता था? कृषि पर लिया जाता था। लिख लो, यह कर मुसलमानों से किस पर लिया जाता था? कृषि पर लिया जाता था। ठीक है। और एक हिंदुओं से जो गैर मुसलमानों से कौन सा लिया जाता था? जजिया। ये किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से कौन सा लिया जाता था? जजिया। और बेटा ये बाद में ना फिरोज शाह तुगलक ने किस पर लगा दिया? ब्राह्मणों पर और औरतों पर भी क्या लगा दिया? जजिया लगा दिया। ठीक है। तो जजिया है ना, एक तरफ से हिंदुओं से लिया जाता था। उक्स किस से लिया जाता था बेटा? मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया किस से लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया एक हमने पढ़ा था जजिया ज़कात, एक हमने पढ़ा था बेटा खराज, और एक हमने पढ़ा था खुम्स। खुम्स किस से लिया जाता था? युद्ध के लूट पर। युद्ध की लूट पर लिया जाने वाला कर को क्या बोलते थे? खुम्स बोलते थे। लिख लो, युद्ध की लूट पर लिया गया कर को क्या बोलते थे? खुम्स बोलते थे। लिख लो, युद्ध की लूट पर लिया गया कर क्या बोलते थे? खुम्स बोलते थे। मेन उक्स का पूछा गया था बेटा। ठीक है। और ये खराज है ना, ये कृषि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज भी किस पर था बेटा? कृषि पर था। ठीक है। यानी ये भी किससे लिया जाता था?
हिंदुओं से लिया जाता था, और ज़कात ये भी मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन ये धनवान मुसलमानों से लिया जाता। ये मैंने ये चारों कर पढ़ाए थे, अगर आपको याद है तो बेटा, ठीक है। ये मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 40 करों को समाप्त करके ना केवल कितने कर रखे थे, 4, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया गैर मुसलमानों से था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो खराज होता था ना वो किरसी पर लिया जाता, वहां पर मैंने किरसी बताया, लेकिन इतना याद कर लेना जो जकात है, ये जो खराज है ना, ये किरसी हिंदुओं पर लिया जाता और जकात लिया जाता मुसलमानों से, ठीक है। मुसलमानों से 2 कर लिए जाते थे, एक तो उक्स लिया जाता था और एक जकात। जकात केवल लिया जाता बेटा धनवान मुसलमानों से, और उक्स लिया जाता किरसी पर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। कितने कर रहेंगे, 4। एक उक्स कर मुसलमानों से लिया जाता किरसी पर, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता, ब्राह्मणों से, औरतों पर भी लगा दिया। जकात लिया जाता मुसलमान, कौन से मुसलमानों से। खराज किस पर था बेटा, किरसी पर, किस से लिया जाता, हिंदुओं से लिया जाता। और खुम्स किस पर लूट पर था, युद्ध की लूट पर था। खुम्स किसकी लूट पर था, युद्ध की लूट पर था। या जो जजिया, जकात, खराज, खुम्स है ना, टेंशन लेने की, वो सेम कर है बेटा। इसमें इतना याद कर लेना, जजिया लिया जाता गैर मुसलमानों से, जकात लिया जाता किससे बेटा, धनवान मुसलमानों से। खराज भूमि कर था जो हिंदुओं से या गैर मुसलमानों से। और आपका एक खुम्स है जो युद्ध की लूट पर है। एक कौन सा कर था बेटा, उक्स कर था। कौन सा कर था, उक्स कर होता था। सेना में सैनिक कितने प्रकार के होते, 4। एक क्या होता, राजा का सैनिक, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती, राजा के द्वारा होती थी। और एक सैनिक होते थे इक्तादार सैनिक, हाँ अस्थायी सैनिक, जब राजा को युद्ध करना तो शामिल कर देते, अदरवाइज निकाल देते। एक हमने पढ़ा था कौन से सैनिक होते थे, इक्तादार, जिनकी नियुक्ति कौन करते, सरदार करते। एक मुसलमान स्वयं सेवक थे, जब हिंदुओं पर युद्ध करना होता तो वो क्या हो जाते, शामिल हो जाते। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है बेटा, अब लिख लो, सैनिक 4 प्रकार के थे, सेना, ठीक है, लिख लो। एक पैदल सेना होती, एक गज सेना होती, और एक घुड़सवार सेना होती, घुड़सवार सेना, ठीक है। सैनिक 4 प्रकार के थे, सेना कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। लिख लो, सेना कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की होती थी। लिख लो, सेना कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो, सेना कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की होती थी। पैदल, गज और घुड़सवार सेना। पैदल, लिख लो, पैदल, घुड़सवार और गज सेना, ठीक है। इनमें ना पूछा गया था बेटा, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे महत्वपूर्ण सेना थी ना, वो कौन सी थी, घुड़सवार सेना। लिख लो, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी ना, वो कौन सी सेना होती थी, घुड़सवार सेना होती थी। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी, वो कौन सी सेना होती थी, घुड़सवार सेना होती थी। लिख लो, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी, वो कौन सी सेना होती थी बेटा, घुड़सवार सेना होती थी। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी ना, वो कौन सी सेना होती थी, घुड़सवार सेना होती थी। और गज सेना का मतलब क्या होता था बेटा, हाथियों की सेना। ये राजा है ना, विरोधियों के जो गेट या किले तोड़ने के लिए किस सेना का प्रयोग करता था, गज सेना का प्रयोग करता था। विरोधियों के जो गेट तोड़ने होते या किले तोड़ने होते तो राजा किस सेना का प्रयोग करता था, गज सेना का प्रयोग करता था। किस सेना का प्रयोग करता था बेटा, गज सेना का प्रयोग करता था। और पैदल सेना आप समझते हो। सैनिक कितने प्रकार के थे, अस्थायी सैनिक, मुसलमान, स्वयं सेवक सैनिक, राजा के सैनिक और इक्तादार सैनिक। सेना कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 हो गई, पैदल हो गई, गज हो गई, घुड़सवार। और सेना है ना, लिख लो, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना थी। यानी 10 सैनिकों पर ना एक क्या होता था बेटा,
हेड होता था। लिख लो, सेना किस प्रणाली पर आधारित होती थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। लिख लो, सेना किस प्रणाली पर आधारित होती थी? दशमलव प्रणाली पर सेना क्या होती थी? आधारित होती थी। लिख लो, सेना किस पर आधारित होती थी? दशमलव प्रणाली। 10 घुड़सवार होता था, उस पर एक सरखेल होता था। लिख लो, दशमलव प्रणाली समझते हो? 10 सैनिकों पर एक क्या होगा? हेड होगा। लिख लो, 10 घुड़सवार पर एक सरखेल होता था। 10 घुड़सवार पर एक सरखेल होता था। क्या होता था? एक, यानी 10 घुड़सवार का हेड कौन होता था बेटा? एक सरखेल। और 10 सरखेल पर एक सिपल, लिख लो, सिपल सार होता था। सिपल सार। और 10 सिपल सार पर एक, लिख लो, एक अमीर होता था। और 10 अमीर पर एक मलिक होता था। 10 अमीर पर एक मलिक होता था। और 10 मलिक पर एक खान होता था। तो सेना का मुख्य अधिकारी कौन होता था बेटा? खान होता था। लिख लो, सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था वो कौन होता था? खान होता था। सेना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? खान होता था। लिख लो, 10 घुड़सवार पर क्या होता था? एक सरखेल होता था। और 10 सरखेल पर एक सिपल सार होता था। और 10 सिपल सार पर एक अमीर होता था। 10 अमीर पर एक मलिक होता था। और 10 मलिक पर क्या होता था? एक खान होता था। सेना किस पर आधारित होती थी बेटा? दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। सेना किस प्रणाली पर आधारित होती थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। सेना किस पर आधारित होती थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। और राजा कितने प्रकार की जो सेना रखता था? 3 पर, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना। ये गज सेना है ना, भारतीय राजाओं को बेटा ले बैठी थी। ठीक है, भारतीय राजाओं ने दिखावा किया था। विरोधी आते घोड़ों से और अपने वाले क्या लेकर जाते? हाथी लेकर जाते। ठीक है, फोटो शूट करवाते पहले कि राजा किस पर जा रहा है? हाथी पर जा रहा है। अब हाथी तो बेटा सबके सामने है ना। ठीक है, और अगर राजा घोड़े पर, अगर हेमू की हार का कारण पानीपत के जो हम पढ़े थे ना दूसरा युद्ध में, हेमू हार गया। हेमू 70% 71% युद्ध जीत गया था, लेकिन हेमू किस से लड़ रहा था? और बैरम खां किस से लड़ रहा था? घोड़े से लड़ रहा था। बैरम खां तो किसी को शायद सैनिकों में सारे सैनिक एक जैसे नजर नहीं आते, लेकिन हेमू सबको क्या आ रहा था? नजर आ रहा था। ये भारतीयों की हार का क्या था? कारण था कि इनको क्या चाहिए था? दिखावा चाहिए था। आज भी बेटा हम दिखावा करते हैं। आज भी क्या करते हैं? हमें दिखावा करते हैं। खुद के तैयार होने के लिए हम घंटों लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें देखने वाला कोई नहीं है। अगर ये रियलिटी तो यही है। ठीक है, आप चाहे कितना भी पार्टी में आने से पहले 2 घंटे लगा दो, 3 घंटे लगा लो, कोई नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि किसी को किसी से फुर्सत ही नहीं है। वो औरों को क्या देखेगा? अपने आप से फुर्सत नहीं है उसको। ठीक है, तो इन चीजों में टाइम वेस्ट मत किया करो। ठीक है, अच्छे बनने में टाइम वेस्ट करो, अच्छे दिखने में टाइम वेस्ट है मत करो। हम भारतीय क्या होते हैं बेटा? अमीर दिखने में टाइम वेस्ट करते हैं। अमीर दिखने में टाइम वेस्ट मत करो, अमीर बनने में टाइम वेस्ट करो। ठीक है, टाटा बिड़ला है ना, कभी भी देख लेना रतन टाटा कैसी ड्रेस पहनता है, बिल्कुल सिंपल कपड़े रखेगा। ठीक है, लेकिन हमें दिखावा चाहिए। ठीक है, तो सेना किस प्रणाली पर आधारित थी? 10 सैनिकों का क्या होता था? एक हेड होता है। 10 घुड़सवारों का एक हेड होता था, उसे क्या बोलते थे बेटा? सरखेल बोलते थे। और 10 सरखेल का एक क्या होता था? सिपल सार होता था। और 10 सिपल सार का क्या होता था? एक अमीर होता था। 10 अमीर का क्या होता था? एक मलिक होता था। और 10 मलिक का क्या होता था? एक खान होता था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, दोबारा बताता हूं बेटा। 10 घुड़सवार का एक सरखेल होता था। और 10 सरखेल का एक सिपल सार होता था। और 10 सिपल सार का एक अमीर होता था। और 10 अमीर का एक मलिक होता था। और 10 मलिक का क्या होता था? एक खान। तो सेना का मुख्य जो सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? खान का होता था। यही क्वेश्चन आया था CDS का।
सेना का मुख्य पद किसके पास होता था? खान के पास होता था। सेना का अब कुछ विभाग लिख लो बेटा, ठीक है। जैसे दीवान ए मुस्तक राज विभाग, कुछ विभाग है, दीवान ए मुस्तक राज, ये आपको करवाए थे बेटा। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, ठीक है। एक पूछा जाता है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए बदगान, दीवान ए बदगान, और दीवान ए खेरात, ठीक है। ये पहले पूछे जाएंगे। ये विभाग किस पर आधारित थे? इनकी स्थापना किसने की? मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज वित्त विभाग होता था, दीवान ए कोही कृषि विभाग होता था, और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग होता था, और दीवान ए बदगान दास विभाग होता था, और दीवान ए खेरात सहायता विभाग होता था, ठीक है। कौन सा विभाग होता था बेटा? सहायता विभाग होता था, ठीक है। ये दीवान ए मुस्तक राज किसने चलाया था? आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। मैंने बताया था इसने एक साइना मंडी चलाई थी, और कौन सा विभाग चलाया था? दीवान ए मुस्तक राज विभाग चलाया था। दीवान ए कोही, ठीक है, लिख लो। दीवान ए कोही कौन सा विभाग होता था? कृषि विभाग होता था। ये फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवान ए कोही किसने चलाया था बेटा? जिसका मुखिया कौन होता था? अमीर ए कोही होता था। दीवान ए अर्ज किसने चलाया था? बलबन ने। और दीवान ए बदगान ये भी फिरोज शाह, दासों का विभाग था ना। और दीवान ए खेरात भी किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। लिख लो, दीवान ए खेरात विभाग भी किसने चलाया? दीवान ए कोही ये कृषि, ये मोहम्मद बिन तुगलक का था, सॉरी किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का होता था। ये विभाग बेटा जब हम पढ़ रहे थे ये सारे विभाग हमने पढ़े थे, ठीक है। अगर आपको याद है दीवान ए खेरात किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए कोही किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज किसने चलाया था? बलबन ने। दीवान ए बदगान किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खेरात किसने चलाया था? फिरोज शाह। खेरात का मैंने बताया था ना, हम हिंदू क्या करते हैं? हमने दान किया है। और मुसलमान क्या कहते हैं? हमने क्या बांटी है? खेरात बांटी है। क्या बांटी है? खेरात बांटी है। मुकेश सर कॉल आ गई उनकी क्या? ठीक है, तो ये याद कर लेना बेटा। दीवान ए मुस्तक राज कौन सा विभाग होता था? वित्त विभाग होता था। कौन सा विभाग होता था? वित्त विभाग होता था। जो किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही कौन सा विभाग होता था? कृषि विभाग होता था। जो किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग होता था? सैन्य विभाग होता था। जो किसने चलाया था? बलबन ने। दीवान ए बदगान कौन सा विभाग होता था? दास विभाग होता था। जो किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए खेरात कौन सा विभाग होता था? सहायता विभाग। जो किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। याद रह जाएगा ना बेटा? याद ये ना, जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये सबसे टफ टॉपिक है, ठीक है। इतना आसानी से याद नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े लेवल के एग्जामों में यही क्वेश्चन आएंगे। छोटे लेवल वाले एग्जामों के लिए हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ठीक है। और बड़े लेवल के एग्जामों के लिए थोड़ी तैयारी हाई लेवल की करनी होगी। ये विभाग पूछा जाएगा किससे संबंधित है, ठीक है। किताबों में भी डिटेल नहीं मिलेगी इतनी ये, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा बताता हूं बेटा, सैनिक कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के होते थे। सेना कितने प्रकार की होती? 3। सैनिक 4 प्रकार के होते थे। और सेना एक पैदल सेना थी, एक घुड़सवार सेना थी, एक गज सेना थी। गज सेना किले तोड़ने के लिए होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण सेना कौन सी थी? घुड़सवार सेना थी, पैदल सेना होती थी। और सेना दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 10 सैनिकों पर क्या होता था? एक हेड होता था। 10 घुड़सवारों पर एक सर खेल होता था। 10 सर खेल पर एक सिपल सार होता था। 10 सिपल सार पर एक
अमीर होता था और 10 अमीर पर एक मलिक होता था और 10 मलिक पर एक खान होता था। 10 मलिक पर क्या होता था? खान होता था। कुछ विभाग है बेटा जिसमें हम पढ़ते हैं दीवान ए मुस्तक राज, जो कौन सा विभाग होता था? वित्त विभाग होता था। और ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक दीवान एक कोही, जिसका मुखिया अमीर एक कोही होता था। और ये चलाया किसने था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कृषि विभाग होता था और कृषि पर सबसे पहले ध्यान दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। जो नहर निर्माण और नगर निर्माण, सबसे पहले नहरों और कृषि पर ध्यान किसने दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। ठीक है। और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जो बलबन ने चलाया। और दीवान ए जो आप पढ़ते हो बेटा बदगान, ये दासों का विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। दीवान ए खैरात किसका था? जो सहायता, यानी जो मतलब है ना कोई अनाथों की सहायता के लिए कौन सा विभाग होता था? दीवान ए खैरात विभाग होता था। याद रह जाएगा ना। ठीक है। बरीद ए मुबालिक कौन क्या होता था बेटा? गुप्तचर। दबीर ए खास कौन सा मंत्री होता था? पत्राचार मंत्री का नाम क्या था? दबीर ए खास। अब लिख लो दिल्ली सल्तनत का समाज, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, लिख लो दिल्ली सल्तनत में समाज, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है। इसमें क्या होता था बेटा? भारत के मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार था। भारत के मुसलमानों के साथ क्या था? बुरा व्यवहार था। और जो विदेशों से मुसलमान आते थे ना, विदेशों से, उनका क्या किया जाता था बेटा? सम्मान किया जाता था। लिख लो दास प्रथा थी, दास प्रथा थी। लेकिन दासों को क्या दिया जाता था बेटा? पद दिया जाता था। औरतों की स्थिति क्या होती थी? औरतों की स्थिति बुरी होती थी। और वर्ण व्यवस्था भी थी, वर्ण व्यवस्था भी थी। लिख लो फिर समझाते हैं बेटा। औरतों की स्थिति क्या होती थी? बहुत बुरी होती थी। और वर्ण व्यवस्था भी थी। लिख लो औरतों की स्थिति बुरी होती थी। और कौन सी व्यवस्था थी बेटा? वर्ण व्यवस्था भी थी। लिख लो औरतों की स्थिति क्या होती थी? बुरी होती थी। और वर्ण व्यवस्था भी थी। औरतों की स्थिति क्या होती थी बेटा? बुरी होती थी। और वर्ण व्यवस्था भी दिल्ली सल्तनत में क्या थी? ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी थी। और औरतों की सिचुएशन कैसी होती थी? बुरी होती थी। किस सल्तनत में बेटा? दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है? 1206 से लेकर 1526। ठीक है। भारत के मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है। क्योंकि जो ये मुगल आए थे ना, बाहर से आए थे, या जितने भी शासक है, ये भारतीय मुसलमानों के साथ क्या करते थे? बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन इनके साथ मुसलमान, जैसे मैंने बताया था, महमूद गजनवी के साथ 4 मुसलमान भारत आए थे। एक फिरदौसी आया था, उतबी आया था, फारूकी आया था, अल बेरूनी आया। जो विदेशों से मुसलमान आते थे उनके साथ व्यवहार कैसा था बेटा? अच्छा था। भारतीय मुसलमानों के साथ व्यवहार कैसा था? बुरा। और विदेशों से जो मुसलमान आते थे उनका क्या किया जाता था? सम्मान किया जाता था। विदेशों से मुसलमान आते उनका क्या किया गया था? सम्मान किया गया। ठीक है। दास प्रथा थी, लेकिन दासों की स्थिति बुरी नहीं थी। मैंने आपको बताया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ना 1000 दिनार में किसको खरीदा था? मलिक काफूर को। आते ही प्रधानमंत्री का पद दे दिया ना उसको, तो दासों को क्या दे दिया जाता था? पद। तो दासों की स्थिति क्या कह सकते हैं बेटा? अच्छी थी। दासों की स्थिति क्या थी इसमें? अच्छी। और औरतों के, जैसे हम पढ़ते हैं राजपूतों में जोहर आ गया था ना, तो औरतों की सिचुएशन क्या थी बेटा? बुरी थी। औरतों की, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो महारानी पद्मावती ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया। तो औरतों की स्थिति क्या थी बेटा? बुरी थी। औरतों की सिचुएशन लिख लो कैसी थी? अच्छी नहीं थी। और वर्ण व्यवस्था थी। दिल्ली सल्तनत में कौन सी वर्ण व्यवस्था समझते हो बेटा? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज कितने पार्टों में बंटा हुआ था? 4 पार्टों में बंटा हुआ था। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था थी। अब है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, अब है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। ठीक है। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक है।
दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था क्या थी बेटा? बहुत अच्छी थी। लोग है ना कृषि और किस पर निर्भर थे? व्यापार पर निर्भर करते थे। लिख लो, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था क्या थी बेटा? बहुत अच्छी थी। और व्यापार कैसा होता था बेटा? देसी व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। लिख लो, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, देसी व्यापार भी होता था। और कौन सा व्यापार होता था बेटा? विदेशी व्यापार भी होता था। लिख लो, देसी व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। अर्थव्यवस्था कैसी थी बेटा? बहुत अच्छी होती थी। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था कैसी होती थी? बहुत अच्छी थी। व्यापार कैसा होता था? देसी व्यापार भी होता था और कौन सा व्यापार होता था? विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, एक होता है बेटा जैसे हमारे पास है ना, हमें है ना घर पे सपोज करो 4 बंदे हम घर पे हैं और महीने के लिए हमें 25 मन गेहूं चाहिए, यानी 10 क्विंटल चाहिए, और हमारे हो गई 100 क्विंटल गेहूं, तो 90 क्विंटल का हम क्या करेंगे? व्यापार। और उस व्यापार जो बचे हुए चीज को क्या बोलते थे? अधिशेष बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? तो इस अधिशेष का क्या होता था? व्यापार होता था। लिख लो, दिल्ली सल्तनत में किसका व्यापार किया जाता था? अधिशेष। समझ रहे हो क्या होता है? जो चीज बेटा हमारे बच जाती उसे क्या बोलते हैं? अधिशेष बोलते हैं। जितना हम अब क्या करते हो आप? दूध वाले को दूध देते हो क्या? लगभग देते हैं। जिसके गाय भैंस होगी वो तो दूध देगा ही देगा। ठीक है, वो क्या करता है? जितना है ना, मतलब दूध घर में जरूरत होती है उतना मम्मी रख लेती है, बाकी अधिशेष को किसको दे देती है? दूध वाले को दे देती है। और दूध वाला आगे पानी पुनी मिलाकर वो हमारे भाई बहनों को ही किसी को दे देता है। ठीक है, गाय कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, दूध वाला मिलाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा। तो अर्थव्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी। व्यापार देसी होता था और क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था। याद रह जाएगा ना व्यापार कैसा? हमें है ना बेटा हमारे इतिहास से सीखना चाहिए। जब यहाँ पर ना कोई जॉब लगा हुआ बच्चा या स्टूडेंट आए ना, तो उससे आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जॉब लगा कैसे। ठीक है, और रियल में क्या होता है? वास्तविक सच्चाई है ना जीवन की, आपको एक असफल इंसान ज्यादा बता सकता है। वो बताएगा भाई मैं इस कारण जॉब नहीं लगा। आप ऐसे ऐसे चीजें मत करना, आप जॉब लग जाओगे। ठीक है, इसीलिए आपसे ना जो जितने भी रिसोर्स पर्सन होते हैं उससे मैं मिलवाता रहता हूँ। ठीक है, आज थोड़ी देर बाद यहाँ पर ना एक मेजर आएंगे। ठीक है, मेजर सेना में कितना बड़ा पद होता है? ठीक है, मेजर सबसे बड़ा पद होता है। लेफ्टिनेंट सुना है आपने? ठीक है, तो एक मेजर साहब आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा बच्चों को मोटिवेट कीजिए सर, और वो है ना अपना बताएंगे कि किस प्रकार है ना, ठीक है, एक सरकारी जॉब का जीवन में महत्व क्या है और किस प्रकार हम सरकारी जॉब लग सकते हैं। ठीक है, और सरकारी जॉब लगना, देखो हम एक फील्ड की तैयारी करते हैं। ठीक है, और हमें हमारा दिमाग है ना मल्टीपल जॉब के लिए, जैसे हम क्या करते हैं बेटा, हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, बच्चे 1-2 पोस्ट के फॉर्म भर देते हैं, उसी की तैयारी में लगे रहते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने सपोज करो दिल्ली पुलिस का एग्जाम करना है या हरियाणा पुलिस का, इन दोनों एग्जामों की वो तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। हो सकता है एग्जाम वाले दिन आपका दिन अच्छा नहीं हुआ और आपने जो पढ़ा था वो इन दोनों एग्जामों में नहीं आया, फिर आपका सारा साल खराब हो गया ना। इससे अच्छा क्या था बेटा, मैं गारंटी के साथ लेता हूं, कहता हूं 1 साल आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप एक फॉर्म मत भरिए, 1 साल में कम से कम बहुत फॉर्म निकलेंगे। आप 1 साल में कम से कम 50 से 60 फॉर्म भरिए, और गारंटी के साथ कहता हूं एक एग्जाम आपका ऐसा आएगा जो टोटली आपका पढ़ा हुआ होगा। हो सकता है वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो सकता है वो सीपीओ का एग्जाम हो सकता है वो सीएचएसएल का एग्जाम हो सकता है वो सीजीएल का एग्जाम हो। अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरे है ना, तो फिर फायदा क्या हुआ। हम स्टूडेंट लाइफ में सोचते हैं कि ये फॉर्म, इसकी फीस ज्यादा है, कई बच्चे सोचते हैं पोस्ट कम है। ठीक है, कई ये सोच जाते हैं, बोला जी 4 ही पोस्ट है, मैं क्यों भरूंगा फॉर्म।
अरे तेरे को तो एक ही चाहिए ना, 4 पोस्टों से क्या करेगा तू। ठीक है, एक स्टूडेंट था मेरा चरखी दादरी से चरखी दादरी नहीं तो साम साइड का था, भिवानी साइड का स्टूडेंट था, पूरे इंडिया में एक ही पोस्ट थी बेटा। ठीक है, तो उसको उसकी कॉल आई, सर फॉर्म भरूं या ना भरूं। मैंने बोला तेरे को कितनी पोस्ट चाहिए, बोला एक ही चाहिए। पोस्ट कितनी है, एक है, भर दे फॉर्म। और वो लग गया, क्योंकि कम मतलब पोस्टें होती है ना, आधे से ज्यादा अपनी तरह पहले ही हथियार डाल देते हैं। ठीक है, बोला एक ही पोस्ट है, मैं तो लग ही नहीं पाऊंगा। तो जीवन में बेटा कभी हार नहीं माननी चाहिए, पोस्ट कितनी भी हो, हमें क्या डालने चाहिए, फॉर्म। आप ये ना, ये जो मतलब यहाँ पर बाहर भैया बैठे हैं, ठीक है, जो फॉर्म वाली शॉप है जगदम्बा, यहाँ से आप है ना, वो एक चार्ट आता है, एक रोजगार बुलेटिन आता है, उसमें देखा करो कौन सी जॉब मेरे लायक है या कौन सी नहीं है। कम से कम है ना 30 से 40 फॉर्म साल में एक स्टूडेंट को भरने चाहिए, गारंटी के साथ बेटा आप जॉब है लग जाओगे। ठीक है, आप तैयारी तो करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप है ना एक स्पेशल एग्जाम की तैयारी करते हो और आपका एक दिन अच्छा ना होना, फिर आपको, क्योंकि लड़कियों को बाद में टाइम ही नहीं मिल पाता आगे तैयारी करने के लिए। तो मैं स्पेशली कहना चाहता हूं सभी, एक पोस्ट के लिए आप तैयारी मत कीजिए, आप है ना मल्टीपल पोस्ट के लिए क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। हरियाणा में तो एग्जामों का कितना बुरा हाल है, एग्जाम से एक दिन पहले पता चलता है कि एग्जाम होगा ही नहीं। तो आपसे कहूंगा आप है ना साथ साथ एसएससी की, अभी है ना एसएससी एमटीएस के 40,000 पोस्टें आई हुई है, 4 ही सब्जेक्ट आएंगे। रेलवे एनटीपीसी की ना अभी लगभग 20,000 के प्लस आसपास वैकेंसी है, 4 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, 4 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं हरियाणा जीके में। तो यहाँ पर तो आप हरियाणा के एग्जामों में कितना कुछ पढ़ते हो, लेकिन वहां पर तो केवल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने, और लग जाओगे गारंटी के साथ, आप है जॉब लग जाओगे। लेकिन ना थोड़ा सा दिमाग का माइंडसेट है ना, एक अच्छे से मैथ्स कर लो, एक अच्छे से रीजनिंग कर लो, एक अच्छे से हिंदी कर लो और एक अच्छे से जीएस कर लो, 4 ही सब्जेक्ट चाहिए बेटा। और इसमें हरियाणा जी के एड ऑन कर दी तो हरियाणा के सभी एग्जामों की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, एसएससी और हरियाणा मुश्किल होता है, एसएससी आसान होता है, लेकिन हमारे दिमाग में वही बना होता है कि हम हरियाणा में लगेंगे। एसएससी की जॉब हरियाणा से आसान होती है, केवल 4 फिक्स सिलेबस है बेटा, जो दे दिया वही आएगा। हरियाणा में तो अभी हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे थे, हिंदी इंग्लिश आई नहीं, कर लो। ठीक है, क्या करोगे आप इसके आगे। और एसएससी में तो बोल दिया ना, हिंदी इंग्लिश आएगी तो आएगी तो आएगी, फिक्स सिलेबस है। ठीक है, तो आज है ना एक लिस्ट बनाना कि मैं कौन कौन से फॉर्म में भर सकता हूँ। ठीक है, वैसे इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो डालता हूँ कि ये फॉर्म भर लीजिए, ये फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, तो उससे ना आपको एक हिंट मिल जाती है कि मैं इस फॉर्म के एलिजिबल हूँ, ये फॉर्म मुझे भरना चाहिए। ठीक है, तो जो आर्मी से मेजर साहब है वो आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगे, शायद आ गए हैं। ठीक है, मुकेश सर को बोलना अंदर ही ले आए सर को। एक मिनट।